मियां मतीन साहब को पहले भी कई मरतबा थ्रेट्स आ चुकी थी कि पुलिस आपको रेड करना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है और तशद्दुद करके ये आपको लेके जाएगी। जिस वक्त वो आए हैं उन्होंने कहा फड़ो इनू। मास्क वाले बंदों ने मियां मतीन साहब को पकड़ के हथकड़ी ऐसे हैंडकफ लगाया और साथ ही मुक्के मारते जा रहे हैं। सारी रात तशद्दुद करते भी रहे हैं, सोने भी नहीं दिया। इन्होंने ये सोचा हुआ था हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। आखिर ऐसा क्या केस था कि उनको जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी के केस में जो है वो इन्वॉल्व कर दिया? अगर तो आप जुल्म से दब जाएंगे ना तो एक तो इनको शह मिलेगी, ये और जुल्म लोगों के ऊपर ढाएंगे। गिरफ्तार करना है, बिस्मिल्लाह सो बिस्मिल्लाह करें, हमें भी गिरफ्तार करें और पूरे वकीलों को भी गिरफ्तार कर लें, पूरी पाकिस्तानी कौम को गिरफ्तार कर लें। अस्सलामुअलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल होती है जिसमें मियां अब्दुल मतीन साहब जो हैं इनको पुलिस जो है वो इनके ऑफिस से गिरफ्तार करने आती है। इसके कुछ अर्सा के बाद एक और जो है वो तस्वीर इनकी वायरल होती है जिसमें एक वकील जो है मियां अब्दुल मतीन साहब वो जो है वो हथकड़ियों में जो है वो जकड़े हुए हैं और उनके नंगे पाँव के साथ जो है वो एक जगह पे अपनी पेशी की वजह से जो है वो खड़े हुए हैं। आखिर ये तमाम तर माजरा क्या है, किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया? अब्दुल मतीन साहब के भाई मियां अब्दुल हलीम मेरे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त इस केस की इसमें क्या क्या पेशरफ्त हुई, तमाम तर तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, पहले तो मुझे बताइएगा कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है लेकिन उसका साउंड जो है वो किसी ने नहीं सुना। आखिर उस वक्त जो है वो गिरफ्तारी से पहले क्या ऐसी बात हुई कि पुलिस वाले जो वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए कि धक्कम पेल करते हुए जो वो उनको लेके गए? और वो जो ऑफिस है वो आखिर किस जगह पे मौजूद है? सर, जिस जगह पे ये ऑफिस मौजूद है वो मियां अब्दुल मतीन साहब की एक स्कूल भी है और एकेडमी भी है जहाँ पे वो 10-15 सालों की एक उनकी हिस्ट्री है कि वो वहाँ पे टीचर हैं और बच्चों की उनके साथ बड़ी एफिलिएशन है। जब वहाँ पे ये आए हैं मियां मतीन साहब को पहले भी कई मरतबा थ्रेट्स आ चुकी थी कि पुलिस आपको रेड करना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है और तशद्दुद करके ये आपको लेके जाएगी। मियां मतीन साहब ने कहा मैं इधर बैठा हूँ, मैंने कुछ गलत किया नहीं, हक के साथ मैं खड़ा हूँ, आ जाएं जिसने आना। वो वहाँ पे बैठे हुए थे और जिस दिन वो आप सीसीटीवी की बात कर रहे हैं कि जिस वक्त वो आए हैं वो कहते हैं आ जाएं जी बाहर। मियां मतीन साहब ने कहा वारंट, FIR की कॉपी, उन्होंने कहा फड़ो इनू। और उस वक्त उन्होंने पकड़ा नहीं है खाली, ऐसे बंदे जिन्होंने मुंह पे मास्क कौन लगाता है मुंह के ऊपर, जिसके दिल के अंदर चोर है ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। मास्क वाले बंदों ने मियां मतीन साहब को पकड़ के हथकड़ी ऐसे हैंडकफ लगाया और साथ ही मुक्के मारते जा रहे हैं। मुंह के ऊपर मुक्के मार रहे हैं और साथ साथ ठुड्डे मारते जाके उनको वहाँ से तशद्दुद करते हुए उनके बच्चों के जो उनके साथ पढ़ते थे बेचारे, वहाँ पे बच्चे रो रहे थे कि हमारे टीचर को ये मार मार के लेके जा रहे हैं। वहाँ की पब्लिक, वहाँ के स्कूल के बच्चे भी वहाँ पे खड़े थे और वो जिस वक्त था वो तकरीबन सहरी के करीब वो सारी रात वहाँ पे बच्चे खड़े रहे हैं, मुहल्लेदार खड़े रहे हैं। और कई मरतबा वहाँ से मुझे जब कॉल आई, क्योंकि मैं वहाँ से दूर था, मुझे वहाँ पे कॉल आई तो मुझे उस माँ ने रोते हुए कहा कि मियाँ अब्दुल मतीन साहब को क्या हुआ है, क्यों ले गए हमारे पुत्र को? अगर सर लोगों के साथ इतने जो है वो जुड़े हुए हैं और इतना ज़्यादा लोगों का उनके साथ प्यार है, आखिर ऐसा क्या केस था कि उनको जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी के केस में जो है वो इन्वॉल्व कर दिया? सर, वकीलों के ऊपर ना छोटी मोटी तो अब FIR करते ही कोई नहीं है। इनके लिए स्पेशल एक कोड डिज़ाइन है 780 है, दहशतगर्दी लाओ तो इन्होंने चुक के डंडे सोटे भी मारो तो इन्हों की तबीयत सैट कर दो। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आपके पास वकला ही रह गए हैं जो बोलते हैं, हक के ऊपर खड़े हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बाकी सबको तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया हुआ है। मियाँ साहब जो है वो जब हमने देखा कि वो जब गिरफ्तारी के बाद पहली बार मंजर आम पर आए हैं, हथकड़ियों में मलबूस थे, एक जो है उन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो अपने लिहाज से जो उन्होंने बात भी की है। ज़रा उस बात के बारे में बताइएगा कि वो कितना पुरएतमाद हैं और डगमगा तो नहीं गए कहीं के गिरफ्तारी के बाद से? सर, जिस बंदे ने हक हलाल की रोटी खाई हुई है ना, वो जो शीला शेर है उसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको सारी रात इन्होंने जगा के रखा है, सारी रात तशद्दुद करते भी रहे हैं, सोने भी नहीं दिया। और फिर भी वो बंदा एक मरतबा गरजा है, उसने बताया कि मैं हक पे हूँ और मैं आप लोगों के इस तरह के हथकंडों के साथ कभी डाउन नहीं हो जाऊँगा खुद को। इन्होंने ये सोचा हुआ था हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, वो कर दें। किस चीज़ का सॉफ्टवेयर आपने अपडेट किया? एक बंदे को हक पे, एक नेक इंसान को आप लोगों ने तशद्दुद का शिकार कर दिया। तस्वीर जब आपने देखी है उनकी सोशल मीडिया पे वायरल होती है कि एक कांस्टेबल जो है वो बैठे हुए हैं, मियाँ अब्दुल मतीन बतौर क्योंकि वो कानूनदान भी हैं तो हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, नंगे पाँव हैं और वो वहाँ पे खड़े हैं मजलूम बनकर। क्या सोचते हैं कि बतौर कानूनदान ये कैसी मामला आ रहे हैं सामने? सर, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने ना पूरे पाकिस्तान को बताया कि साढ़े तो वड्डी ताकत कोई नहीं की ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ है। अगर कानूनदान के साथ ही ऐसा रवैया तो आम आवाम फिर क्या सोचे? यही चीज़ तो उन्होंने बताया
यही चीज़ तो उन्होंने इम्पैक्ट दिया है कि हम तो, हमारे सामने तो ये कुछ नहीं है, आप लोग कौन हो। तो अब जो है जब आप बेल के लिए जो वो दरख्वास्त दायर करते हैं, पिटीशन दायर करते हैं, तो वो भी खारिज कर दी जाती है? सर उसका तो मैं पूरा आपको वाक़या बताऊंगा कि बेल के ऊपर इतना हमारे साथ मजाक हुआ है ना कि उससे पहले इतना बड़ा मजाक नहीं हुआ। वहाँ पे गए हैं ना, सबसे पहले हमारे बार के जो हैं वो सदर प्रेसिडेंट मुनीर साहब गए हैं। तो वहाँ पे जाके जब बातचीत हुई है तो बजाय कि इस बात के ऊपर कि वो डिस्चार्ज हो, उन्होंने क्या चक्कर किया है, फ़िज़िकल रिमांड। अच्छा, हमने कहा चलें ठीक है, फ़िज़िकल रिमांड हो गया, कोई बात नहीं, हमारा शेर भाई है, कोई मसला नहीं। हम फिर दोबारा गए हैं, उन्होंने क्या किया, जुडिशल रिमांड। हमने क्या, हो सकता है खाली ईद ख़राब कर रहे हैं, बाद में कुछ हो जाएगा। जब हमारी वहाँ पे बेल हुए, बेल नोटिस उस दिन पुलिस रिकॉर्ड ही नहीं लेके आई अपना, बदमाश है ना, रिकॉर्ड ही नहीं लेके आई। अगले दिन जब आए हैं तो वो कहते हैं जी डिसमिस, और ग्राउंड्स के हैं, ग्राउंड्स उन्होंने वही बयान कर दिए हैं जो कि एफआईआर के अंदर मेंशन थी। हालांकि जुडिशरी का काम ये होता है कि वो स्टेट के साथ नहीं जुड़ती, वो देखती है इंसाफ, अगर इंसाफ के अकॉर्डिंग देखती, ये डिस्चार्ज था। अगर मियाँ साहब की बात करते हैं, आपकी बात की जाए तो आप पे भी केसेस हैं। आप अपनी फैमिली के एक शादी होती है, उस शादी में जो है किसी दोस्त अहबाब को जो है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाते हैं, वहाँ पर भी जो पुलिस आ जाती है। आपके पीछे भी इतने ज़्यादा जो केसेस हैं? सर मुझे इन्होंने डिफरेंट नंबरों से मैसेज किए हैं, हम आपको मिलना चाहते हैं, ये वो। और उसके बाद कभी मैं जहाँ पे सिम लेके जाता था अपनी, मेरे पास होती थी, वहाँ पे डाला पुलिस का भेज जाते थे, गाड़ी लेके जाता था, सेफ सिटी के थ्रू ये पहुँच जाते थे। इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे छापे नहीं मारे मेरे लिए कि एनू ने एक बारी फड़ लईए, असी एनू भी तो दसी असी की हाँ, असी पंजाब पुलिस सरकारां। और भाई पंजाब पुलिस का फंक्शन क्या है, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए हम आप लोगों को पैसा देते हैं, अपना पेट काट के आप लोगों को पैसा देते हैं कि आप लोग हमारी हिफाजत का काम करें। हमें तो इनसे हिफाजत का काम, हमें तो इनसे हिफाजत चाहिए कि हम इनसे बच जाएं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को, एक वकील कानूनदान होने के ऐसे से और साथ साथ एक पाकिस्तानी शहरी होने के ऐसे से कि अपने ही शहर में जो है वो छुपते फिर रहे हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो जगह जगह पे छापे मार रहे हैं मेरे लिए? हमें छुपने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। असल में ये बात है कि मेरे दो भाई जो हैं वो अंदर हैं और उनकी पैरवाई करने के लिए मुझे पीछे से बहुत सारे मामलात वगैरह करने पड़ रहे हैं, वरना हमें छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गिरफ़्तार करना है, बिस्मिल्लाह सो बिस्मिल्लाह करें, हमें भी गिरफ़्तार करें और पूरे वकीलों को भी गिरफ़्तार कर लें, पूरी पाकिस्तानी कौम को गिरफ़्तार कर लें, हमें उस चीज़ से कोई डर नहीं लगता। गिरफ़्तार करना है ना, कर लें भाई। अगर आपकी बिरादरी की बात की जाए, वकला बिरादरी की, तो मियाँ साहब के एक और भाई भी गिरफ़्तार हैं। आपके साथ जो है कितना सपोर्टिव तौर पे जो है वो आपकी वकला बिरादरी साथ दे रही है? सर मैं कहता हूँ इससे पहले इतना वकला के अंदर गुस्सा और जज्बा नहीं था जो इस मरतबा देखने को मिला है। हर बार एसोसिएशन ने, कराची, लाहौर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हर जगह उन्होंने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और पर्सनली मुझे मैसेज आए, हलीम भाई कितना पैसा चाहिए जे, किसी चीज़ की ज़रूरत होवे, किसी चीज़ का तुहानू मसला आ गया, ताड़ा भाई ताड़े नाल खड़ा है। मैंने उनको कहा यार आप लोगों की दुआएं चाहिए, इंशाल्लाह हमारी जंग है, हम लड़ेंगे और अपने दम पे ही लड़ेंगे। लेकिन सर मैं खुश हो गया हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो वकील भाइयों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। आगे जो है वो इस केस की पैरवी जो है वो कैसे की जाएगी, प्रोसीडिंग आगे मज़ीद क्या क्या चीज़ें जो ऐसा करने जा रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो बाहर आएंगे? देखिए सर, हम वकील को क्या चाहिए, वकील तो कानून ही को देखता है, जो उसकी प्रोसीडिंग्स बनी हुई इसी को देखता है। हाई कोर्ट के अंदर हमने बेल अप्लाई कर दी हुई है, मंडे वाले दिन वो फिक्स्ड है और 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं उसके अंदर शामिल हैं और इंशाल्लाह हमें उनसे पूरी इंसाफ की उम्मीद भी है। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा स्पेशल जुडिशरी को कि बार के बगैर बेंच कुछ नहीं है, बेंच के बगैर बार कुछ नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी जुडिशरी हमारे साथ खड़ी हो, हम किसी मैदान के अंदर जुडिशरी को अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। मियाँ अब्दुल मतीन साहब जो है वो आर्टिकल 10 भी जो है वो रन कर रहे हैं, इसकी कैंपेन कर रहे हैं, तो अगर वो बाहर आते हैं और कुछ ऐसा जो है वो आप जो बतौर वकील ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट जो है ये मामला किसी और के साथ पेश ना आए? सर देखें कि अगर तो आप जुल्म से दब जाएंगे ना तो एक तो इनको शह मिलेगी, ये और जुल्म लोगों के ऊपर ढाएंगे। हमने इंशाल्लाह ताला इसके बाद ये प्लान किया हुआ है कि हम अपनी जुडिशरी के साथ बैठकर, अपने वकला के साथ बैठकर, अपने पब्लिक के साथ बैठकर, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ होती हैं उनके साथ बैठकर फेयर ट्रायल मूवमेंट, जो कि आर्टिकल 10 ए है कि अगर किसी बंदे को गिरफ्तार करेंगे उसको बताया जाएगा, उसको वह कौंसल की एक्सेस दी जाएगी, उसके साथ इंसानी रवैया इख्तियार किया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि आपको कौन से पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, सारी प्रोसीडिंग्स उसके साथ की जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे साथ ह्यूमन राइट्स वाले भी जुड़ चुके हैं सर, और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह
और भी हमारे बार की जो क़यादत है वो भी जुड़ गई। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक ऐसा एक्ट पास करवाएंगे जो कि पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड होगा, और इसको इस तरीके के साथ लेके चलना है इंशाल्लाह कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ कायम हो, और जो बंदे यहाँ से बदज़न हो के हमारे मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इंसाफ कायम हो गया। जैसे अमेरिका के अंदर ये है कि विदाउट बॉडी कैम अगर आप बाहर निकलते हैं तो शूट का ऑर्डर है। आप बॉडी कैम के बगैर एक पुलिस वाला निकलता है ना तो वो कहते हैं अवाम को कहा हुआ कि आप इसको शूट कर दें। तो आप सोचते हैं कि इस तरह का जो है वो प्रोसेस पुलिस का जो है वो पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर एक तो इनको आप बॉडी कैम दे दें और साथ वायरलेस दे दें ताकि इनकी वॉइस भी अंदर रिकॉर्ड हो। आपके 99 पर्चे जो है ना झूठे वो ख़त्म हो जाएंगे। आपका इंसाफ का सिस्टम सर ठीक हो जाए ना तो ये जो औरंगज़ेब आपने वज़ीर ख़जाना को बुलाया इसको बुलाने की ज़रूरत नहीं। हमारे मुल्क को इंसाफ की ज़रूरत है। ये जितने मर्जी तरीके बना लेना, हमने टैक्स लगा दिया, पैसा इधर से इकट्ठा कर लेंगे, इधर से नहीं, दिल से अवाम इनके साथ खड़ी नहीं। जो बंदा अंदर से ज़ख्मी है अवाम, वो आप लोगों को पैसा क्यों दे? जी, मियाँ अब्दुल मतीन साहब के भाई की गुफ्तगू आपने जो है वो सुनी है। इस केस में क्या पेश रफ्त हुई थी, मियाँ अब्दुल मतीन साहब के हवाले से जो ख़बरें थीं उस हवाले से जो है उन्होंने तफसीलन तमाम तर चीज़ें जो है वो क्लियर की हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।